हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मेय 25। ठीक है, निर्मेय 25 क्या है एकदम ध्यान से देखना। आपकी प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ध्यान देना, एक प्रश्न परिगत खींचने का जरूर आएगा, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे पंचभुज हो, सब में नियम एक ही रहेगा। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नियम क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। ठीक है, अब भाई समबाहु है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और हम पहले से बताए हैं, अगर सम करना है तो इस 360 सदैव अगर परिगत आकृति खींचना है वृत्त के अंतर्गत, याद रखना वृत्त के अंतर्गत। ठीक है, अगर परिगत खींचना है जितनी भुजा की सम, अगर सम होगा तो, अगर सम नहीं है तो भाई दिक्कत होगा। ठीक है, अगर सम होगा तो 360 बचे। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 3 से भाग दोगे तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6 और 0 120 अंश। प्रत्येक का और कितनी त्रिज्या खींचोगे, 3 त्रिज्या खींचोगे और प्रत्येक त्रिज्या का कोण कितना होगा, 120 अंश। ठीक है, इतना याद रखना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भैया। तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है तो हम लोग एक रेखा खींच ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। आप लोग को कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस गोला पटरी होगा, गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर भर लेना। ठीक, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। लोग गोला प्रकार निकाल लेते हैं हम लोग भी। तो भैया चलो तो पहले केंद्र मान ले, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। तो हम लोग, ये रहा भैया इसका केंद्र। ठीक, अब यही जो 3 सेंटीमीटर है, समझ लो ये मेरी पटरी है भैया। ठीक है, अब हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ये भर लिए ये। ठीक, अब इस केंद्र पे गोला प्रकार रखोगे। सबसे पहला काम वृत्त ही खींचोगे, तो ये रहा वृत्त, ये रहा वृत्त। ठीक, इसका नाम रख देते हैं, मान लो इसका केंद्र जो है चा है, इसका नाम क्या है, चा है। अब हमें कितनी त्रिज्या खींचना होगा, 3 त्रिज्या, क्योंकि त्रिभुज बनाना है। पंचभुज बनाना था पिछले वीडियो में तो 5 खींचे थे। ठीक, तो एक तो पहले बिना नाप के मतलब एक ऐसे कोई भी ऐसे खींच सकते हो। ठीक है, ये कितना, 3। लेकिन अगला खींचते वक्त ये ध्यान देना होगा कि कोण कितना होगा। कोण भैया 120 होगा। कितना होगा, 120। ठीक, तो इस पे क्या करोगे, 120 अंश का कोण बनाओगे तो ज़्यादा निकालो और बनाते हैं कोण 120 अंश का। ठीक, चलो कहाँ पे, इस केंद्र पे बनाना है, ये भी बात ध्यान देना। कहाँ पे बनाओगे, केंद्र पे। तो इस केंद्र चा पे इसे रखोगे 120 अंश। यहाँ से गिनती करोगे तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये रहा 90 100 110 और 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट रखेंगे। तो भैया हम लोग क्या रखने वाले हैं, पॉइंट। ठीक, कोण कितना होगा, 120 अंश का। तो इसको क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक, तो चलो इस चा को और जहाँ पे 120 बना है उसको क्या करोगे, मिला दोगे। अब चलो अब क्या करना पड़ेगा, देखो जो यहाँ पे कट कर रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम रखते चलो, इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं छा। और ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं, जो यहाँ कट किया है इसका नाम रख दे रहे हैं जा। अब इस पर भी कितना बनाओगे, 120 अंश का। तो गोला प्रकार, सॉरी ज़्यादा फिर से लेकर आओ। एक 120 अंश का फिर से क्या बनाओगे, कोण बनाओगे। तो 0 10 20 40 70 80 90 100 110, ये रहा 120। ठीक, मिला दो भैया, ये रहा। ठीक, और जो यहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं झा, नाम रख देंगे। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, बस केवल स्पेस पर से रेखा खींचो, स्पेस पर से रेखा खींचो, स्पेस पर से रेखा खींचो, त्रिभुज बन के तैयार होगा। स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। ठीक है, तो चलो भैया तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं छा से।
अब 90 अंश का कोण बनाने का 2 नियम है। एक गोला प्रकार से बना सकते हो, कैसे देखो, इस पे छापे क्या रखोगे, गोला प्रकार, ठीक बनाएंगे वैसे, ठीक है, लेकिन आपको बता रहे हैं ऐसे चाप लगाओगे, ये चाप जहाँ कट किया फिर से वहाँ गोला प्रकार रखोगे, ठीक है, फिर एक चाप ऐसे लगाओगे। अब जो यहाँ कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, फिर एक चाप लगाओगे, ठीक है। अब ये गोला प्रकार रख के, भाई 90 अंश का कोण बनाना आता ही होगा ना, इस पे भी काटोगे, ठीक। अब गोला प्रकार यहाँ रखोगे, ठीक है ना, और इसको कट करो। ये कहीं नहीं कट किया तो हम लोग यहाँ पे गोला प्रकार रख के फिर से इसको कट कराएंगे, ठीक। तो यहाँ कट किया है, इसी को क्या करोगे मिला दोगे, इसी को क्या करोगे मिला दोगे, यही क्या हो जाएगा 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मिलाते हुए आगे रच के थोड़ा सा खींच देना, ठीक। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं, बता दिए ऐसे 90 अंश का बना सकते हो। हम लोग डायरेक्ट चादे की सहायता से बना ले रहे हैं। स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंबी होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, ठीक है। तो भैया हमें चा पे नहीं बनाना है, छा पे बनाना है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो लो भैया इस छा पे क्या करोगे 90 अंश का कोण बना दोगे, तो ये रहा 90 अंश, ठीक है। अब इसको मिलाते हुए आगे खींच दो, ठीक है। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो पटरी से आराम से बढ़ा सकते हो आप। याद रखना इस वृत्त को ऐसे काट के नहीं जाएगा, ठीक है। देखना ऐसे कट नहीं करेगा, केवल स्पर्श, अगर 90 अंश होगा तो पक्का स्पर्श करते हुए जाएगा। सेम काम यहाँ पे, फिर क्या करोगे, यहाँ जा पे 90 अंश का कोण बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे कितना 90 अंश का, हम लोग डायरेक्ट खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा खींच दोगे, अपने आप 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रहा। अब सेम काम देखो, अब इस पर भी कितना बनाओगे 90 अंश का कोण, इस झा पे, ठीक। हम लोग डायरेक्ट खींच रहे हैं क्योंकि 90 अंश का कोण बना, सॉरी, तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। स्पर्श करते हुए जाएगा, देखो ऑटोमेटिक हम लोगों का बन जाएगा। आप लोग को आराम से स्पर्श रेखा ही खींचना है, तो ये रहा स्पर्श रेखा, ठीक। और यही समबाहु त्रिभुज है, यही क्या है समबाहु त्रिभुज की रचना है। जो ये बन रहा है ना, इसका नामकरण कर दो भैया, इसका नाम क रख दो, इसका नाम ख रख दो, इसका नाम क्या रख दो ग रख दो। तो यही अभीष्ट त्रिभुज का ख ग क्या है समबाहु त्रिभुज। अब उस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत हम परिगत समबाहु त्रिभुज की रचना कर दिए, ठीक। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, अब हम लोगों के पास केवल 2-3 टॉपिक बचा है, ठीक है। एक विकर्ण मपनी का है, और एक क्षेत्रफल के बराबर रचना करना, और एक स्पर्श रेखा खींचना, जो वैसे हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक जल्दी से हो जाएगा, टेंशन ना लो। 15 से 20 दिन में आराम से ना, 10-15 दिन में ही हो जाएगा। अगर 2-2 वीडियो बनाएंगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा रचना बचा नहीं है, उसका टेंशन ना लो। विकर्ण मपनी एकदम आराम से आ जाएगा, उसका टेंशन ना लो, आराम से बना लोगे। लेकिन कुछ बात बताएंगे, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भैया।